तो देखिए आज का हमारा जो चैप्टर क्या रहेगा, डेप्लॉइंग एंसिबल। तो एंसिबल में हम डेप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। सपोज मुझे कोई अपाचे डेप्लॉय करना है, डीएनएस को डेप्लॉय करना है, तो किस तरह से डेप्लॉयमेंट का हम टास्क परफॉर्म करेंगे, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एंसिबल की जो इन्वेंटरी फाइल होती है वो कैसे बनाते हैं, डायनेमिक इन्वेंटरी फाइल क्या होती है, प्लेबुक हम कैसे लिखते हैं, प्लेबुक को लिखने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे सब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा दो प्रोसेस होते हैं, एक तो एडॉक कमांड होती है। एंसिबल के अंदर दो कंसेप्ट चलते हैं, एक एडॉक कमांड और दूसरा क्या होता है, प्लेबुक्स। दूसरा क्या होता है, प्लेबुक्स। तो एंसिबल में जब भी हम किसी प्लेबुक में कोई टास्क डिफाइन करते हैं, तो वो टास्क आप कहाँ पर रन कराना चाहते हो, मेरे पास कौन कौन सी मशीन है जहां पे जाकर के आप वो डेप्लॉयमेंट परफॉर्म करना चाहते हो। तो इसमें दो कंसेप्ट हमने देखे थे, एक होता है कंट्रोल नोड, एक होता है आपका मैनेज होस्ट। कंट्रोल नोड्स पर हम क्या करते हैं, प्लेबुक्स लिखते हैं, एडॉक कमांड चलाते हैं, और मैनेज होस्ट पर उस तरह का डेप्लॉयमेंट, मतलब अगर मुझे अपाचे क्रिएट करना है तो अपाचे किस सिस्टम पर रन करना है, उसकी एंट्री हमारे सिस्टम को या प्लेबुक को कैसे पता चलेगा कि ये टास्क आपको कहां पर परफॉर्म करके आना है। तो ये सारी चीजों की जो एंट्री होती है वो कहां लिखते हैं हम, इन्वेंटरी फाइल के अंदर। इन्वेंटरी फाइल वो पर्टिकुलर एक टेक्स्ट फाइल होती है या सिंपल एक फाइल होती है जिसमें मैनेज होस्ट की एंट्री होती है। ठीक है, तो मैनेज होस्ट की जो एंट्री होती है हम दो तरह से कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कर सकते हैं या इंडिविजुअली। तो होस्ट और होस्ट ग्रुप, यहाँ दो वर्ड आपके जो होंगे, होस्ट और होस्ट ग्रुप। होस्ट का मतलब इंडिविजुअल, मेरे पास 2-3 पीसी है तो इंडिविजुअल में एंट्री डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 10-15 पीसी है, मुझे कम से कम 20-25 पीसी पे या डेप्लॉयमेंट का टास्क परफॉर्म करना है, तो मैं उनके अलग अलग ग्रुप बना सकता हूँ कि भाई इस डिपार्टमेंट से ग्रुप बिलोंग कर रहा है तो ये ग्रुप का नाम दे दो कि इस सिस्टम पे ये टास्क परफॉर्म करना है, इस सिस्टम में दो टास्क है, दो सिस्टम है, इस पे मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। तो ये सारी चीजों की जो एंट्री होगी वो कहाँ लिखेंगे, ये हमारी प्लेबुक को कैसे पता चलेगा कि ये टास्क आपको इस सिस्टम पे जाकर के परफॉर्म करके आना है आपका। तो ये सारी चीजों की जो एंट्री होती है वो लिखते हैं एंसिबल प्लेबुक के अंदर। तो एंसिबल क्या होता है, एंसिबल डिफाइन अ कलेक्शन ऑफ होस्ट। यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, जितने सिस्टम्स की एंट्री डिफाइन करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, इन्वेंटरी फाइल के अंदर। दैट एंसिबल विल मैनेज, जिसको आपका क्या करता है, एंसिबल मैनेज करता है। These hosts can be assigned to group, या तो इसे आप ग्रुप में असाइन कर सकते हो या फिर आप इंडिविजुअल भी असाइन कर सकते हो। तो ग्रुप कैन मैनेज चाइल्ड ग्रुप, कोई भी पर्टिकुलर जो ग्रुप होगा आपका उसके अंदर में भी कुछ ग्रुप हो सकते हैं। मैंने कहा कि ये टास्क दो ग्रुप में परफॉर्म करके आना है, तो ग्रुप के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, या इंडिविजुअल कोई एंट्री हो सकती है। तो इन्वेंटरी कैन आल्सो सेट वेरिएबल्स। इन्वेंटरी फाइल के अंदर हम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जैसे तो आपको पता होगा कि आपने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से कोरिलेट हो तो आपको पता होगा वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। यस सर, मैं क्या किसी भी वैल्यू को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। मैंने कहा कि a = 100, तो a = क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। तो जब भी मैं a को कॉल करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या कॉल होगी, आपकी 100 कॉल होगी। 100। तो किसी भी पर्टिकुलर होस्ट पर या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप पे हम क्या कर सकते हैं, टास्क डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल होस्ट के लिए यूज कर सकते हो या ग्रुप वाइज भी क्या कर सकते हो, आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। दो तरह की आपकी क्या होती है, इन्वेंटरी फाइल होती है। तो इन्वेंटरी फाइल हम जो क्रिएट करते हैं वो दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक होती है स्टैटिक इन्वेंटरी और दूसरी होती है डायनेमिक इन्वेंटरी। तो स्टैटिक इन्वेंटरी वो पर्टिकुलर फाइल होती है, क्या होती है, फाइल होती है। जस्ट स्टैटिक जो इन्वेंटरी होती है जस्ट एक टेक्स्ट फाइल होती है आपकी। कौन सी फाइल होती है आपकी, टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल फॉर्मेट में आप लिखोगे जिससे कि आप उसको समझ पाओ। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, इसका काम क्या होता है, स्पेसिफाई करना होता है मैनेज होस्ट को कि कौन कौन से सिस्टम पे या किस पर्टिकुलर टारगेट पर ये टास्क आपको पुश करना है। कैन राइट इन दिस फाइल यूजिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। या तो हम INI फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ज्यादातर हम INI फॉर्मेट में लिखते हैं।
या फिर आपका YML फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है ना। यस तो सर। दोनों तरह के फॉर्मेट्स में आप क्या कर सकते हो, अपनी एनसीबी के इन्वेंट्री फाइल को लिख सकते हो। मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड बाय द एनसीबी। तो इस तरह से कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो INI फॉर्मेट्स में किस तरह से चीजों को आप लिखोगे वो यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है। लिस्ट ऑफ होस्ट, लिस्ट ऑफ होस्ट का मतलब क्या होता है, या तो होस्ट का कोई नाम हो सकता है, या उस होस्ट का क्या हो सकता है, एक IP एड्रेस हो सकता है। क्योंकि हर किसी यस पर्टिकुलर सर। पीसी का अपना क्या होता है, या तो नाम होता है या उस पर्टिकुलर पीसी का IP होता है। तो हम जो एंट्री है यहाँ पर, या तो हम IP के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एंट्री, या फिर किसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ज्यादातर ये किसमें लिखते हैं, एक सिंगल लाइन के फॉर्मेट में से हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक इन्वेंट्री जो आपका यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से हम, अगर मुझे क्या करना है, कुछ ग्रुप वाइज क्रिएट करना है, तो ग्रुप वाइज क्रिएट करने के लिए आप स्क्वायर फॉर्मेट यूज करोगे। इस तरह से आप जो फॉर्मेट होता है कि आप स्क्वायर के फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। स्क्वायर का जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा करके आप इसे यूज कर सकते हो बाय ग्रुप वाइज। ऑर्गेनाइज मैनेज इनटू होस्ट ग्रुप। होस्ट ग्रुप का मतलब इंडिविजुअल एंट्री। होस्ट सिंगल होस्ट हो सकता है, ग्रुप में क्या हो सकता है कि कई सारे मल्टीपल एंट्रीज हो सकते हैं। तो होस्ट ग्रुप होता है क्या आपका, ग्रुप ऑफ पीसीज हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स, कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स का मतलब क्या हो गया कि कई सारे सिस्टम मुझे टास्क पुश करना है। तो मुझे इंडिविजुअल जब मैंने उसकी एंट्री करूंगा तो मुझे वो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि ग्रुप के अंदर मैंने कई सारे पीसी की एंट्री डाल दी। तो बस सब मुझे जो टास्क पुश करना है, ग्रुप का नाम डिफाइन करूंगा और सीधा सीधा उस पर वो टास्क आपका पुश हो जाएगा। तो होस्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीसी। इससे क्या होता है, अलाउज यू टू मोर एफिशिएंटली रन एंसिबल अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ सिस्टम। मुझे 10 सिस्टम पे टास्क फोर्स करना है, तो 10 सिस्टम की एंट्री में ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। उन सारे सिस्टम पे वो टास्क आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हो। इसको लिखने के लिए क्या होता है, इसे इसके अंदर लिख देते हैं इस तरह से हम। कैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास एक ग्रुप नेम है, ग्रुप का नेम मैंने क्या रखा, वेब सर्वर। तो मुझे इस पे क्या करना है, इस पे टास्क पुश करना है, इस वाले सिस्टम पे टास्क पुश करना है, इस पे टास्क पुश करना है। तो हम किसी भी सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, कोई भी टास्क क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। तो ये दोनों सिस्टम पे क्या हो जाएगा, आपका टास्क पुश हो जाएगा। अगर सपोज करो मुझे इस सिस्टम पे टास्क पुश करना है, तो सीधा सीधा इस ग्रुप का नाम दो, ये सिस्टम पे क्या होगा, आपका टास्क पुश हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से ये चीज आप इसमें क्या करोगे, यूज करोगे। इसको मैं साथ साथ आपको यूज करके दिखाता रहता हूँ, तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। वेब सर्वर। देखो यहाँ से देखिए, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक कमांड होती है एनसिबल, एनसिबल। और मेरे जो सिस्टम की एंट्री है, देखिए दूसरा पीसी मेरे पास जो है ना, इस पीसी का नाम देखो क्या है, पीसी का नाम क्या है, देखो सर्वर ए। इस पीसी का नाम क्या है, सर्वर ए होस्ट होस्ट नेम। एंड सिटी नेम। तो देखिए इस पीसी का नाम क्या है, सर्वर ए, सर्वर ए डॉट सर्वर नेट ए डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। इसका आईपी एड्रेस क्या है, देखो इसका आईपी है, ये आईपी इसका देखो ये लिखा होगा, देखिए 192.168.10.20। इसका आईपी है 10.20। और मेरी मशीन का आईपी कितना है, एक बार मैं अपनी मशीन का चेक करता हूँ आईपी। तो मेरी खुद की मशीन का आईपी है 10.11 नहीं 172. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे दोनों मशीन का आईपी क्या अलग अलग है। यस सर सेम का नंबर इसका है। आईपी है 0.11 और उसका आईपी अलग है। तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों मशीन को पिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी चेक करनी आईपी पड़ेगी। को ले जाना पड़ेगा एक तो साथ। देखिए ठीक है, ठीक है,
देखो मैंने जो इसमें एंट्री दी है ना, देखो 10.10 की एंट्री किसके लिए दी है, वर्क स्टेशन के लिए दी है, 10.20 की एंट्री इसके लिए दी है। तो मुझे ये आईपी जो चेंज करना है वो यहाँ पर चेंज करना है इस मशीन पर। तो देखो NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, आपको याद है कौन? मॉडिफाई, यस सर, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई करना है किसको, इस पर्टिकुलर कनेक्शन, हमारे कनेक्शन का नाम ये है, इस पर मुझे आईपी देना है, आईपी वर्जन 4 डॉट एड्रेस इज आईपी वर्जन 4 डॉट एड्रेस इज 1, इसमें मैं आईपी देता हूँ 192.168.10.10/24, ठीक है ना। आईपी वर्जन 4 डॉट मेथड, इसमें मेथड शेयर कर देता हूँ MANUAL मैनुअल, और कनेक्शन AUT ऑटो कनेक्ट यस कर लेते हैं इसमें, ऑटोमेटिकली कनेक्शन आपका अप हो जाएगा, ठीक है। NMCLI कनेक्शन अप करके मुझे अपने इस कनेक्शन का नाम डाल देना है, ठीक है जी। यस सर। अब मैं IPADDR करता हूँ, इसका आईपी है क्या, देखिए इसका आईपी हो गया 10.10 हो गया। अब मैं उस मशीन से पिंग करता हूँ, पिंग किया मैंने 192.168.10.10, उस मशीन से आपकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई। बस 1 मिनट रुकना भी आपने, यस सर, छोटा सा टास्क मुझे परफॉर्म करना है। देखो देखिए कनेक्टिविटी आपकी हो गई, मैं पिंग करता हूँ यस सर, सर्वर ए से, देखिए सर्वर ए से पिंग कर रहा हूँ तो पिंग नहीं हो रहा, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, ये भी हो सकता है। विम करके मैं एक बार देखता हूँ, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना होगा इसमें ये आईपी चेंज करना है बस यहाँ पर 192.168.10.10 करता हूँ, 10.20 उस मशीन का आईपी हो जाएगा, और हमारी मशीन का आईपी है 192.168.10.10। देखो मेरी अपनी मशीन का आईपी, जो मेरे अपनी मशीन है उसका नाम क्या है, वर्क स्टेशन, ठीक है ना। और ये एंट्री यहाँ से हटा देता हूँ बस, ठीक है। अब मैं पिंग कर देखता हूँ, देखिए नाम से, अब देखिए नाम से पिंग आपका हो रहा है, ठीक है ना। यस सर, हो रहा है पिंग पूरा। तो पहले पिंग नहीं हो रहा था क्योंकि पहले मेरा इसका नाम क्या था, देखिए इसका यहाँ पर भी देखिए मैंने जो एंट्री दी हुई है, देखो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल ठीक है, देखो यहाँ पे मैं 10.10 का मतलब वर्क स्टेशन की एंट्री, 10.20 का मतलब मेरी खुद की एंट्री है। तो ये मैंने सारे यहाँ पे सेट करके, यहाँ सेट करके, यहाँ पे डोमेन नेम सेट करके, तो जब भी कोई बंदा इस नाम से पिंग करेगा ऑटोमेटिकली इस आईपी को पिंग हो जाएगा। जब इस नाम को पिंग किया जाएगा ऑटोमेटिकली कहा जाएगा इस आईपी से। तो नेम को आईपी में रिजोल्यूशन करने के लिए होस्ट नाम की फाइल होती है, ठीक है। तो देखिए अभी फिलहाल तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम टू आईपी रिजोल्यूशन होता रहे, इसकी एंट्री मैंने पहले से इसमें दी हुई है। बट मेरा काम क्या है, इन्वेंट्री फाइल बनाना फिलहाल अभी आपका, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था एंसिबल, मैं देखना चाहता हूँ कि सर्वर ए मेरे पास एक मशीन है, कौन सी मशीन है, सर्वर ए नाम की मेरे पास मशीन है। हाइपन हाइपन लिस्ट करके -HOSTS होस्ट, उसके होस्ट देखने हैं। हाँ मुझे होस्ट की एंट्री चेक करनी, क्या मेरे पास कोई इन्वेंट्री फाइल है अभी, देखो कोई भी इन्वेंट्री फाइल नहीं अभी तो हाँ अभी नहीं है, जीरो होस्ट आ रहा है। क्योंकि जब तक मैं कोई कमांड, सपोज मैं उस मशीन से पिंग करना चाहता हूँ, इसमें कमांड होती है कि मुझे क्या करना है, -M एक मॉड्यूल होता है कि सामने वाली मशीन को मैं SSH कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास -M नाम का क्या एक मॉड्यूल होता है, मैंने -M किया, M का मतलब मैंने मॉड्यूल नेम दिया, मॉड्यूल नेम क्या होता है, पिंग होता है, और पिंग करके मैंने एक ऑल किया। तो देखिए अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल नाम का एक होस्ट ग्रुप होता है आपका, होस्ट क्या होता है, ग्रुप होता है, उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो देखिए मेरे सिस्टम पर भी कुछ भी नहीं बना हुआ,
बिल्कुल फ्रेश मशीन अभी। मतलब अपने सिस्टम पर बस आपने देखिए लास्ट टाइम बस हमने इंस्टॉल किया क्या था उसमें, ओनली एनसिबल का रोल तो इंस्टॉल किया था और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमारा काम क्या है कि इन्वेंट्री फाइल आप कैसे बनाते हो, हाउ टू क्रिएट स्टैटिक इन्वेंट्री फाइल। तो हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू क्रिएट स्टैटिक एंट्री फाइल। क्रिएट स्टैटिक STATIC स्टैटिक एंट्री फाइल, इन्वेंट्री फाइल कैसे बनाते हैं। देखो जी, एलएस करिए पहले आप यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल की बात करता हूँ। तो डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल कहाँ रखी हुई है। तो मैंने पहली कमांड आपको बता रहा हूँ यूज करना, एनसिबिल। सबसे पहली कमांड हमें ये देखनी है, एनसिबिल -, वर्जन करके यहाँ पे आप टाइप करोगे एनसिबिल -, वर्जन। तो ये क्या होती है, इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। क्या होती है इसकी, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके देखूं तो यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल का पाथ होता है बाय डिफॉल्ट। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर गया विम करके और ये मैंने पाथ यहाँ पे टाइप कर दिया। तो देखिए ये पूरी में आपको बताऊंगा। देखिए अभी फिलहाल मुझे इस वाले पोर्शन से मतलब है इसका एक डिफॉल्ट नाम का सेक्शन होता है। यहाँ पर सम बेसिक डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, ये इसकी जो वैल्यू होती है जिसमें ये बताया जाता है कि एक्चुअल में कि जो इन्वेंट्री फाइल होगी बाय डिफॉल्ट वो कहाँ रखी होती है। इन्वेंट्री फाइल ETC के अंदर, ETC के अंदर एक एनसिबिल नाम का फोल्डर होता है, एनसिबिल के अंदर एक होस्ट नाम का फोल्डर होता है। इसके अंदर मुझे जिस सिस्टम से कनेक्टिविटी चेक करनी है या जिस सिस्टम पे मुझे जो टास्क पुश करना है उसकी एंट्री हमारा एनसिबिल ऑटोमेटिकली कहाँ चेक करेगा, होस्ट नाम के, कि कौन कौन से होस्ट है जिस पे मुझे ये जा करके टास्क पुश करके आना है। तो अभी मेरी होस्ट नाम की जो फाइल है उसमें मैंने किसी भी पीसी की एंट्री नहीं की हुई है इसमें। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो मैंने क्या देखा अभी यहाँ पर ETC के अंदर क्या था, एनसिबिल। एनसिबिल के अंदर क्या आपकी एक होस्ट नाम की फाइल होगी। देखो यहाँ दिख रहा है आपका, ये आप इसमें आ गए। ये डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल होती है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल, द डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल इज /etc एनसिबिल एंड होस्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं सर। अब देखो यहाँ पे नीचे एंट्री दे रखी है कि आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कि आपको किसी पीसी की एंट्री करनी, कैसे कैसे करोगे। सारी एंट्री यहाँ पे आपको समझाई गई है। देखो ये सारी एंट्री दे रखी है, ठीक है। मैं यहाँ सबसे लास्ट में आता हूँ, शिफ्ट करके जी करना ऑटोमेटिकली। देखिए सब मैं ऊपर हूँ अभी, यहाँ पर मैं शिफ्ट करके जी आता हूँ। मैं कहाँ पे आ गया, सीधा एंट्री लास्ट में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी पीसी की एंट्री डालता हूँ। मेरे पास देखिए एक ही पीसी है, मेरे पास क्या एक पीसी है, सर्वर ए मशीन है। तो इस मशीन की एंट्री डालता हूँ कि आप इस मशीन पर जाओ और यूजर बना के आओ, इस मशीन पर जाओ फोल्डर बना के आओ, इस मशीन पर जाओ फाइल बना के आओ। तो मैं एनसिबिल को कहूंगा क्योंकि एनसिबिल टूल के थ्रू मैं टास्क पुश करूंगा। एनसिबिल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह का डेवलपमेंट का टास्क क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बट एनसिबिल इसमें क्या हेल्प करता है, एनसिबिल से मैं ये हेल्प होती है कि भाई एनसिबिल को कैसे पता चलेगा कि किस सिस्टम पे जाना है और किसके घर से चोरी करके लानी है, ठीक है ना। yes, अब हमें चोरी तो नहीं करनी, बट हमें चोरी नहीं करनी, हमें बस इतना काम करना है कि किस सिस्टम पर जाना है और ये टास्क पुश करके आना है। तो हमें पता ही नहीं होगा कि किस सिस्टम पर जाकर के टास्क पुश करके आना है जब तक हम ये टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते। तो देखो जी सर्वर ए मैंने इसका नाम दे दिया। मैं चाहूँ तो आईपी भी क्या कर सकता था, दे सकता था, बट ज्यादातर हम नाम यूज करते हैं, आईपी भी यूज करते हैं। देखो तो रहा है आपका, आईपी यूज करो चाहे नाम यूज करो। देखो सर्वर ए डॉट, इसकी जो एंट्री है पूरा नाम क्या है इसका, होस्ट नेम। मैं अभी चेक कर लेता हूँ इसका पूरा नाम क्या है, होस्ट नेम। सर्वर ए डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, क्या नाम है इसका, सर्वर ए डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सर्वर ए डॉट एग्जाम्पल डॉट। मैंने ये यहाँ पर नाम लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो नाम शॉर्ट में भी डाल सकते थे। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक कमांड टाइप की थी, ये वाली, yes sir, ping all,
अभी भी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे फेल्ड आ रहा है आपका। यस सर। अभी यहाँ पे फेल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इसको ये तो पता ही नहीं है कि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, बाय डिफॉल्ट ये क्या सर्च करता है, देखो बाय डिफॉल्ट ये इसको सर्च करता है कि इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है, इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है। तो इस डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या आपका ये। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पिंग चेक करके मैंने किया सर्वर ए से, मैं क्या कर रहा हूँ कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, नो होस्ट मैचिंग। मैंने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस एक छोटा सा टास्क पुश करता हूँ। मैंने कहा सर्वर ए ऑल, मैंने यहाँ पे क्या किया ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट कमांड टाइप की। देखो मेरे पीसी की, मुझे तो बस पहले तो ये चेक करना है कि मेरे मशीन की एंट्री इस पर्टिकुलर होस्ट जो इन्वेंट्री फाइल है आपकी, होस्ट नाम की जो इन्वेंट्री फाइल है उसमें मेरे सिस्टम की एंट्री है या नहीं है। अब मैंने इतना तो पता कर लिया कि होस्ट फाइल के अंदर मेरी एंट्री पड़ी हुई है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑल की जगह पे अपने पीसी का नाम लिख दिया, ऑल तो बाय डिफॉल्ट ग्रुप होता है सर्वर ए, देखो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे अभी नो, जबकि मेरे पीसी का नाम एक्चुअल में क्या सर्वर ए तो है, बट आपने सर्वर ए तो दिया है, बट आपने इन्वेंट्री फाइल में पूरा एंट्री दी हुई है एफक्यूडीएन के थ्रू। तो अगर आपने इन्वेंट्री फाइल में पूरा नेम दिया है, एफक्यूडीएन टाइप किया है, तो एफक्यूडीएन टाइप किया तो यहाँ पर भी जब तक आप एफक्यूडीएन टाइप नहीं करोगे जब तक वो उसको चेक नहीं कर पाएगा। example.com देखो आगे एंट्री। अगर आपको यही नहीं पता कि एक्चुअल में इसके पीछे नाम क्या है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके बाद क्या लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, या इसके बाद स्टार लगा दो। आपको नहीं पता इसके बाद नाम क्या है वो भी चेक कर लेगा। तो भी होस्टिंग सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है कि आपको अपनी होस्ट फाइल में जो इन्वेंट्री फाइल होती है, डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल होती है, उसमें अपने पीसी की एंट्री आप कैसे देते हो। तो यहाँ पर कोई डाउट, पहला कमांड नहीं सर। मैं अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से फिर उसके अंदर जाता हूँ विन करके /etc करके ETC के अंदर एनसिविल के अंदर होस्ट, एनसिविल के अंदर होस्ट होस्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम चेंज किया इसमें, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका ग्रुप नेम डाल दिया। इसका नाम क्या डाल दिया, सर्वर्स। क्या नाम डाल दिया यहाँ पे, सर्वर नाम डाल दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं वहां पर ये लिखूंगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सर्वर्स लिखा, तो देखिए एंट्री आ गया भैया। पहले मैंने जो एंट्री दी थी ये क्या हो गया, ये जो एंट्री थी आपकी ये होस्ट की एंट्री थी। इंडिविजुअल होस्ट वाइज कर सकते हो, मैंने कहा दो तरह से एंट्री डाल सकते हैं इन्वेंट्री फाइल के अंदर, दो तरह से डाल सकते हैं, होस्ट वाइज और होस्ट ग्रुप वाइज। तो यहाँ पे ग्रुप का नाम मैंने क्या रखा, ये, इसमें मेरे पास क्या एक पीसी है। अब देखो मुझे कुछ और एंट्री डालनी है, फिर दोबारा से आते हैं उसी में, यहाँ पे मैं 4-5 एंट्री और डाल लेता हूँ। देखो आप एंट्री कितनी भी डालो, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप के पास वो पीसी अभी है या नहीं है। अभी तो हम बस ओनली इन्वेंट्री फाइल बनाना सीख रहे हैं, मेरे पास जरूरी नहीं कि ये पीसी मेरे पास अभी अवेलेबल है या नहीं है। मेरे पास कुछ पीसी 10.0.0.1 सपोज मेरे पास मेरे पास पीसी है यहाँ पर 2-3 पीसी पड़े हुए। चलो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ 10.1, एक मेरे पास पीसी है 10.0.0.1, एक मेरे पास पीसी 10.0.0.2, ठीक है। मेरे पास पीसी 172.25.0.1, 25.0.10, ये मेरे पास दो पीसी है। और थोड़ा सा आता हूँ मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने PRODUCTION प्रोडक्शन के नाम से ग्रुप नेम लिया। यहाँ पर मेरे पास पीसी है 192.168.10.
वन से लेकर के कॉलन मेरे पास 5 पीसी हैं, तो 5 पीसी की एंट्री आ जाएगी आपकी। इस तरह से मैंने 4-5 एंट्री यहाँ पे डाल दी। इनके नाम याद रखना। बट अभी देखो मैंने यहाँ पे पहले ग्रुप का नाम क्या दिया था, देखो मेरे पास एक पीसी है 10.0.0.1। मुझे चेक करना क्या इसकी एंट्री है, ये कोई एंट्री है इसकी। अगर मैंने यहाँ पे क्या करना, इसके बाद स्टार लगा दिया, मुझे नहीं पता इसके बाद नाम क्या है उसका, 2 पीसी हो सकता है। तो देखिए 10.0 के नेटवर्क में 2 पीसी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर 172.25.0 ये एंटर डाल दिया, इसमें कितने पीसी हैं, देखो इसमें इतने पीसी हो गए आपके। और एक मेरे पास एक प्रोडक्शन नाम का क्या था, ग्रुप था, उसमें मैंने 2-3 पीसी रखे हुए थे। पीसी की बस एंट्री डाली हुई है, उसमें मैंने क्या रखा था, उसका ना प्रोडक्शन रखा था ना, PRODUCTION प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन में मैंने 5 पीसी की एंट्री दी हुई थी, देखिए 5 पीसी की एंट्री आ गई मेरे पास। अभी ये पीसी भी है नहीं, बस मैं अभी एंट्री बता रहा हूँ कि एंट्री आपके पास नेटवर्क में 10 पीसी है, 20 पीसी है, 50 पीसी, उसका कोई डेप्लॉयमेंट अगर आपको करना है तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पीसी है, उनके आईपी क्या है, उनका नाम क्या है, किस नाम से आप इसकी एंट्री अपनी इन्वेंट्री फाइल के अंदर रखना चाहते हो। ये सारी चीजें एंट्री आप डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल में डाल सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की भी क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री फाइल बना सकते हो। तो क्या कर सकते हो, एक इन्वेंट्री फाइल आप बना सकते हो जिसमें आप एंट्री डाल सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। इसमें देखिए डिफॉल्ट नाम का एक ग्रुप होता है, एक होता है अनग्रुप, एक नाम होता है GROUPD अनग्रुप। अनग्रुप में क्या होता है कि जितने जो पीसी होते हैं जिसका कोई ग्रुप आपने डिफाइन नहीं किया होगा तो वो सारे एंट्रीज आपको यहाँ दिखा देगा। एक होता है ऑल नाम का ग्रुप, बाय डिफॉल्ट किस नाम का ग्रुप होता है आपका, एक ऑल नाम का ग्रुप होता है, ये डिफॉल्ट में होते हैं आपके। तो ऑल में क्या दिखाएगा, जितने सारे पीसी जो होंगे, चाहे वो किसी ग्रुप का पार्ट हो या किसी ग्रुप का पार्ट नहीं भी होंगे, तो ऑल नाम का ग्रुप क्या करता है, सारे चीजें आपको दिखा देगा। तो देखिए टोटल मेरी इस इन्वेंटरी फाइल के अंदर कितने सिस्टम्स की एंट्री पड़ी हुई है, ये देखो 2 पीसी यहाँ पड़े हैं, 2 पीसी ये है, और ये 5 पीसी है, और एक पीसी मेरे पास अलग से, देखो ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक जैसे ये आपने एस्टिक लगाया था ना, क्या लगाया था, एस्टिक का साइन लगाया था स्टार। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे अगर हम ऑल ना लिखकर और डायरेक्ट स्टार ही स्टार लगा दें तो शो अगर करेगा आप सब चाहते हो, आप ये चाहते हो ऐसे लगा दो, यहाँ पे ऐसे लगा दो, ये क्या होगा। यस सर, ऑल ना लिखे हम। हाँ सर आप ऐसे ही। स्टार यूज कर सकते हो, बट उसे सिंगल कोट में क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। स्टार को क्या करना पड़ेगा, स्टार का मतलब ऑल होता है। अगर आपने स्टार बिना सिंगल कोट में बंद किए लगा दिया तो नहीं काम करेगा। देखो क्या बता रहा है, ये काम नहीं कर रहा आपका, आपने लगाया तो स्टार ही आपका, बट ये बाय डिफॉल्ट ऐसे काम नहीं करेगा। इसको सिंगल कोट बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब ही क्या होता है, ऑल होता है। स्टार का मतलब ही क्या होता है, ऑल होता है। नाम नहीं पता किसी का भी तो भी आप देख सकते हो कि आपकी जो डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल है, पोस्ट नाम की जो डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल है, उसमें कौन कौन सी एंट्री पड़ी हुई है। तो डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल में कोई दिक्कत हो बताओ। नहीं है सर, नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा, हाउ टू यूज डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल। इन्वेंट्री फाइल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपका। यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैनुअल डिफाइन करता हूँ, मैनुअल या कस्टम इन्वेंट्री फाइल बनाता हूँ अपनी। इसको क्या बोल देते हैं, कस्टम। हाउ टू यूज या हाउ टू क्रिएट लिख लेते हैं, क्योंकि यूज में क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं ना। तो हाउ टू क्रिएट कस्टम इन्वेंट्री फाइल, तो अपनी खुद की इन्वेंट्री फाइल कैसे बनाओगे। तो देखिए सारे सिस्टम्स की मैं एंट्री वहां से हटा देता हूँ फिलहाल अभी। ठीक सर। ठीक है, तो दोबारा से जाता हूँ मैं उसके अंदर, ETC के अंदर एंसिबल के अंदर /etc के अंदर एंसिबल, एंसिबल के अंदर पोस्ट। यहाँ से देखिए ये सब एंट्री मेरी क्या फेक है, तो
तो मैं सारी एंट्री यहाँ से हटा रहा हूँ। ये एक्चुअल मेरे पास अभी कोई पीसी है ही नहीं। डिलीट कर लीजिए सर। ये सारी एंट्री बस मैं हटा देता हूँ। ये मेरे Yes, पास sir. सही एंट्री है तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। बाद में इसको मैं हटाऊंगा। देखो एलएस करो, एलएस करके यहाँ पे देखो कोई कुछ फाइल है क्या? मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर, विम करके इन्वेंट्री के नाम से। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मशीन का आईपी डाल दिया यहाँ पर। चलो अपनी मशीन का आईपी डाल देते हैं। मैंने इसमें डाला 192.168.10.20 क्योंकि यही तो मेरा पीसी है। बस एक मैंने ये एंट्री कर दी इसमें। अब मैं चेक करता हूँ दोबारा से मेरी इस इन्वेंट्री की एंट्री यहाँ पर है नहीं है। मैंने यहाँ पर दिया 192.168.10.20। देखो अभी यहाँ पे 0 दिखाएगा, क्यों दिखा रहा है ऐसा बताओ जल्दी से, क्यों दिखा रहा है ऐसी एंट्री? क्योंकि अभी हमने सर ये तो वैसे हमने ओनली विम फाइल ही बनाई है ना, कनेक्ट नहीं की अभी उस वाले से। मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेंट्री। देखो इसमें मैंने इन्वेंट्री फाइल क्या होता है, सिंपली एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें क्या होता है मैंने सोर्स का आईपी पड़ा होता है। इस सिस्टम पे जाओ, ये पहले तो मुझे जाऊंगा तभी तो बस इतना चेक करो कि इन्वेंट्री फाइल के अंदर इसकी एंट्री है या नहीं है। इन्वेंट्री फाइल के अंदर ये एंट्री है नहीं, बट कि अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्वर ए करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सर्वर ए लिखा, तो देखिए सर्वर ए की एंट्री आपको क्या कर रहा है, 0 स्टार कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में क्या होता है क्योंकि उसका पूरा नाम जो लिखा है इन्वेंट्री फाइल में वो पूरा टाइप करना पड़ता है। यहाँ पे दिखा रहा है बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जब मैं ये वाला टाइप कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा, तो क्या रीजन हो सकता है इसका, कुछ सोचो, थोड़ा सा सोच के बताओ। सर हमने ईटीसी के अंदर होस्ट में नहीं डिफाइन किया, अरे वो तो डिफॉल्ट का था सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो देखिए अभी जो डिफॉल्ट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एनसिबिल हाइपन प्लेबुक, एनसिबिल हाइपन प्लेबुक, सॉरी एनसिबिल हाइपन हाइपन वर्जन। तो अभी जैसे कि हम जानते हैं कि ये इसकी क्या होती है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अब डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को तो बस कौन सा पाथ पता है, इसको बस एक ही पाथ पता है कि इन्वेंट्री फाइल का पाथ क्या होता है, etc के अंदर एनसिबिल, और एनसिबिल के अंदर क्या होता है, वो किसी भी चीज की एंट्री कहाँ पे जाके सर्च करेगा, इसी पर्टिकुलर पाथ में सर्च करेगा। अगर मैं वहां पे इसकी लोकेशन का पाथ चेंज कर दूं, क्योंकि मेरा भी जो डिफॉल्ट पाथ है वो क्या है, वो रूट, मेरी जो फाइल इन्वेंट्री फाइल है वो कहाँ पड़ी है, रूट के अंदर पड़ी है। अगर मैं वहां पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बता दूं कि आपको वहां पर सर्च न करके यहाँ पे सर्च करना है, तो आपको इसका मैनुअल पाथ देना पड़ेगा। कस्टम का मतलब क्या होता है कि आपको कस्टम पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर हाइपन आई लगा दूं, हाइपन आई का मतलब एक ऑप्शन डिफाइन कर दूं कि आप डिफॉल्ट वाली फाइल में सर्च नहीं करोगे इसकी एंट्री, मैं आपको जो पाथ प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां पर सर्च करो। हाइपन आई करके मैंने इन्वेंट्री लिखा कि आप इसकी एंट्री को कहाँ चेक करोगे, यहीं पर चेक कर लो जो मैं आपको पाथ बता रहा हूँ। अब देखिए आपका एंट्री आ गई आपकी। यस सर, इन्वेंट्री अभी नहीं करेगा, क्या करेगा, ये वाला पाथ सर्च करेगा। यहाँ पे तो मैंने कोई एंट्री नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, होस्ट नाम की फाइल के अंदर ये एंट्री नहीं पड़ी हुई है। तो मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर पीसी को आप यहाँ पे सर्च मत करना, कहाँ सर्च करोगे, जो मैं आपको पाथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कस्टम पाथ दिया, तो हमें यहाँ पर इसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई डाउट हो बताइए। नहीं सर नहीं, ठीक है ना। अब देखो उसी तरह से मैं वहां पर जब और एंट्री कर देता हूँ, एक दो एंट्री,
विन करके इन्वेंट्री 1 लिखा, यहाँ पर आया, मैंने आई प्रेस किया, 2-3 एंट्री डाल दी, 10.0.0.1 और डाल दी मैंने 20.0.0.1 और 1-2 पीसी की एंट्री और डाल लेता हूँ मैं, PROD प्रोड। अरे स्पेस छोड़ना जरूरी है कि ये वैसे ही है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई स्पेस मत दो, बस थोड़ा सा वो डिफाइन करने के लिए उसको। अच्छा मैं समझ गया, मैंने सोचा सर कंडीशन है क्या। 200.200.200.1 मेरे पास 200.200.200.2 जिसमें मेरे पास 2 एंट्री है। एक और लेते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर दिया, प्रोडक्शन एक ले लिया MGMT के नाम से ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप है, इसमें मेरे पास 192.168.0.1 एक मशीन है, 192.168.0.2 मशीन है मेरे पास यहाँ पर, ये 2 मशीन है। चलिए इनको चेक कर लेते हैं पहले हम। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, इसकी जगह पर ऑल डिफाइन कर दिया, तो ऑल का मुझे पता चल जाए कि इस इन्वेंटरी फाइल के अंदर सारे पीसीस टोटल कितने हैं। तो देखिए मेरे पास जितने सारे पीसीस के हैं टोटल मेरे पास 7 होस्ट है। कितने होस्ट है मेरे पास यहाँ पर? 7 होस्ट है। मैंने यहाँ पे चेक किया कि 7 होस्ट पे अलग अलग मुझे बताओ सबकी एंट्री। अब मैंने इसमें चेक किया, मैंने PROD प्रोड लिखा था, प्रोडक्शन में कितने पीसी पड़े हुए हैं? प्रोडक्शन में 2 पीसी पड़े हुए हैं। और मैनेजमेंट में कितने पीसी हैं? MGMT में मैनेजमेंट वाला जो ग्रुप है उसमें इतने पीसी पड़े हुए हैं। तो हर किसी में अनग्रुप कितने हैं, जिनका कोई ग्रुप नहीं है वो मुझे बताओ। अनग्रुप कितने हैं? ये सारे के सारे क्या अनग्रुप है, मतलब इसकी एंट्री किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक सर। हाँ, अब मुझे एक और चीज और बताना है कि ग्रुप के अंदर ग्रुप कैसे डिफाइन करोगे। अगर किसी इन्वेंटरी फाइल के अंदर व्यू करके मुझे जो टास्क पुश करना है, दोनों ग्रुप का टास्क पुश करना है, तो मुझे 2 ग्रुप का नाम अलग अलग टाइप करना पड़ेगा। अगर सपोज मुझे इस ग्रुप पर भी कोई टास्क पुश करना है, इस वाले ग्रुप पर कोई टास्क पुश करना है, और मुझे इस ग्रुप पर भी कोई टास्क पुश करना है, दोनों ग्रुप में मुझे एक साथ टास्क पुश करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जिसका नाम इसके अंदर में दोनों ग्रुप की एंट्री डाल दूंगा। तो ग्रुप के अंदर में भी ग्रुप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो इन्वेंट्री यहाँ पर आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्रुप का नाम दिया PROD प्रोड अंडरस्कोर MGMT। मुझे पता है कि ये 2 ग्रुप है, दोनों को मिलाकर के मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। अंडरस्कोर कॉलन लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे CHILDRN। ये प्री डिफाइंड आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है जो आपको यहाँ पे यूज करना होता है, चिल्ड्रन नाम का कीवर्ड। मतलब ये क्या होगा, प्रोड अंडरस्कोर MGMT नाम का क्या होगा, आपका एक पेरेंट ग्रुप हो जाएगा आपका। इसके अंदर में मुझे क्या काउंट करने, चिल्ड्रन काउंट करने, मतलब कुछ और भी ग्रुप है जो उसके क्या होंगे, एज ए चाइल्ड ग्रुप में काउंट होंगे। उनके नाम क्या है? एक का नाम है प्रोड और एक का नाम क्या है, MGMT है। ये 2 ग्रुप है मेरे पास यहाँ पर, दोनों की एंट्री मैंने क्या की यहाँ पर टाइप कर दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे आप टाइप करो, क्या टाइप किया आपने, यहाँ पर MGMT टाइप किया तो यहाँ पे 2 पीसी दिखा रहा है, और यहाँ पे जब मैंने प्रोड टाइप किया तो यहाँ पे 2 पीसी दिखा रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, दोनों की एंट्री टाइप करूंगा अंडरस्कोर MGMT, तो क्या टाइप करेगा, 4 पीसी की एंट्री। तो जब भी मुझे कभी कभी मुझे टास्क इन दोनों मशीन पे पुश करना है, तो मैं इनका अलग अलग नाम नहीं टाइप करना, मुझे बस सीधा सीधा मैं क्या लिख दूंगा, ये। तो ये टास्क यहाँ पे और यहाँ पे सब पीसी पे क्या हो जाएगा आपका परफॉर्म। तो इंडिविजुअल पीसी की एंट्री नहीं डालनी है आपको, इन्वेंट्री फाइल को बता दो कि किस पीसी पे जाना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पाथ को क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं ग्रुप अंडर ग्रुप, या इसको कभी कभी नेस्टेड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते थे इसको? एक बार हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो?
हाँ जी, यहाँ कुछ पूछना है आपको? ये सर ये देख नहीं पाया था इसलिए खुलवाइए लास्ट में। एक बार चाहो तो इसकी आप एक टॉपिक खींच लो, जिससे कि आप अपना प्रैक्टिकल जब सर मैं करोगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी लिख इसकी। लिया था, ठीक है, कॉपी में लिख लिया है सर मैं। चलो वैसे मैं ये वीडियो पूरा अपलोड कर दूंगा आज शाम तक। ठीक है, सर अगर कॉमा लगा के हम यूज करें तो दो ग्रुप की एंट्री देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर आपको है दो ना? ग्रुप की एंट्री देखनी है तो वो भी आप इसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि सर मुझे कॉमा लगा करके दो ग्रुप की एंट्री चेक करनी है, फ्रॉड, आप यहाँ पे कॉमा लगाओ और आपने लिखा MGMT, आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, सेम है आपका। और ठीक सपोज ठीक मुझे सर। इसमें से क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस वाले सिस्टम पे तो टास्क पुश करो बट इस वाले सिस्टम पे टास्क पुश मत करो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ये वाला साइन लगा दूंगी, नोट का साइन, ठीक ठीक सर। कॉमा लगाओगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें आपको जो एंट्री ऐड करनी है, वो क्या एंट्री ऐड करनी है, ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा सारी चीजें। सर एक और बताना इसकी मतलब बाद में फिर जैसे हमें सारों की देखनी है ऑल एंट्रीज, पर एक की नहीं देखनी, यानी एक इग्नोर करना है हमें। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, वही था, वो सुनाई नहीं दिया। बता देना सर आप बाद में। सर यहाँ इसमें पे वो इसको क्या कहते हैं, जो फैक्टोरियल का साइन है इसमें रेड एट में, हमारे यहाँ तो एक्सक्लेमेशन करके कुछ कहते हैं। इसको बोलते हैं नोट का साइन, नोट। नोट। अच्छा। ठीक ठीक इसमें सर। परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है इसमें? एमजीएमटी में दिया तो था, कोड वाला हो गया, कोमा हो गया, चलता तो ऐसे ही है। कॉमा तो नहीं हटेगा सर शायद। नहीं, कोमा तो लगता है इसमें, लगेगा। कोमा के बिना वो शो नहीं करेगा, देख लेना सर आप कोमा बाद के में। बिना वो शो नहीं करता है। नहीं, इवेंट में। यहाँ तक तो ठीक है इसका मतलब। एमजीएमटी, सर उस हेल्प वाली बॉक्स में दी होंगे ये। हाँ है इसमें, ये आपका चैप्टर नंबर 8 में अंदर है ये, मुझे चेक करना पड़ेगा, अच्छा। या तो यहाँ पे स्पेस का कुछ दिक्कत होगी या कुछ और दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक ठीक ठीक। चेक करके इसको बता दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। यस सर। इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेट वैल्यू, सीएसवी फॉर्मेट होता है आपका, कॉमा लगा करके इसमें एंट्री डालते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमा ठीक सेपरेट ठीक वैल्यू। ठीक। अगर कोई चीज में से हटानी है तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हो, एक मिनट रुकना, अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ठीक। स्पेस ही है उसको, ठीक है, उसको तो मैंने सही दिया इसका। अच्छा देखिए,
दिक्कत क्या आ रही है, सिंगल कोट नहीं लगाया मैंने, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी चीज हम यूज करते हैं तो उसे किसमें बंद करते हैं, सिंगल कोट के अंदर। हमारे मिस्टेक क्या है बस ओनली कि सिंगल कोट नहीं लगाया इसमें हमने, क्योंकि बिना सिंगल कोट के काम नहीं करेगा। जब आपको एक से ज्यादा एंट्री टाइप करनी होती है, मैंने जैसे यहाँ पे प्लॉट टाइप किया तो ऐसे काम कर जाएगा बिना उसके ही। तो प्लॉट इस पर टास्क पुश करो, क्योंकि वो उसको एक सिंगल वैल्यू में काउंट नहीं कर रहा है। सिंगल सिंगल वैल्यू अगर इसमें काउंट कराओगे, ये लगाओगे और नोट का साइन लगा दो और MGMT कर दो आप इसमें, तो देखिए अब की बार वो चल गया। अब की बार कौन सा पीसी आया, ये। अगर मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, कॉमा लगा दिया यहाँ पे आपका, तो देखिए इस नोट को हटा दिया, दोनों की एंट्री शो कर रहा है आपका यहाँ पे। मैं चाहूँ उसमें से ये तो करे, बट इसमें से इसको हटा दो, मैंने इसको छोड़ करके सब एंट्री दिखा दो। मैंने इसमें इतना लगा दिया कि इसको छोड़ करके सारी एंट्री दिखाओ, इसको छोड़ के देखिए सारी एंट्री आ गई, जो उसमें पीसी में जितनी एंट्री थी मैनेजमेंट को छोड़ करके सब आगे इसमें देखो। यस सर। इस तरह से आप चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो जी, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, स्टैटिक इन्वेंटरी फाइल कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसके कई सारे कंसेप्ट हैं, या तो ग्रुप वाइज बना लो, अगर आपको इंडिविजुअल एंट्री करनी है तो इंडिविजुअल क्या करते हो, उसकी आप एंट्री करते हो, इस तरह से आप इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हो। देखो पोस्ट, और क्या तरीके हो सकते हैं इसमें आपके, बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, ऑल नाम का क्या होता है, ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या होता है आपका, एक ऑल नाम का क्या होता है, ग्रुप होता है इसके अंदर, इस नाम से ऑल नाम से। एक होता है अनग्रुप के नाम से। जब आपको सारे विशेष किसी की भी नाम नहीं पता, किसी भी ग्रुप का नाम नहीं पता, तो ऑल कर दो। अगर आपको किसी इंडिविजुअल पीसी का नाम नहीं पता तो अनग्रुप कर दो। ये दो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट ग्रुप होते हैं जो उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी ग्रुप के अंदर ग्रुप डिफाइन करना है आपका, तो देखिए हमने एक क्या किया, पेरेंट ग्रुप लिया, इसके अंदर दो क्या हो गया आपके, चाइल्ड ग्रुप हो गया आपके। तो ये एंट्री आप ऐसे डिफाइन करोगे इसमें आप, ये एंट्रीज आप इसमें ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका यूएसए नाम का ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये आपका कनाडा नाम का क्या हो गया, आपका ग्रुप हो गया। और यहाँ पे आपका एक ये ग्रुप हो गया, तो ये ग्रुप नेम हो गया। ग्रुप के अंदर में ग्रुप आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ये देखिए इसकी एंट्री कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग एंट्री कॉलन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे कि बीच में कोई एंट्री लेनी है आपको, इस तरह से ऐसे भी आप एंट्री डाल सकते हो, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर मेरे पीसी का नाम इस तरह से है, सर्वर 0 1 2 3 4 5, इस तरह से, देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी आपका ये एंट्री कैसे करोगे आप इसमें। विन करके सर्वर इन्वेंट्री फाइल, मैं ऊपर की देखिए सारी एंट्री हटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब इनका यूज नहीं है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी एंट्री मैंने यहाँ से हटा दी। मेरे पास कुछ पीसी है, इसका नाम है सर्वर ए, क्या नाम है इसका, सर्वर ए डॉट exampl.com। एक पीसी है मेरे पास सर्वर बी डॉट example.com। तो मेरे पास इस तरह से दो पीसी हैं, ठीक है। अब मुझे इनकी एंट्री चेक करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सर्वर के बाद स्टार लगा दिया। दोनों पीसी की एंट्री आ रही है आपकी, दोनों का नाम क्या था, अलग अलग था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से मुझे एंट्री तो देनी है, बट मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में आ जाए सारी एंट्री। मेरे पास 4-5 पीसी इस तरह से, आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको हटाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, ए करके कॉलन लगा दोगे, ए करके आप क्या लगा दोगे, कॉलन करके डी लगा दे। तो मेरे पास ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, इस नाम से कोई पीसी है, ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा ये, इनकी एंट्री यहाँ पे क्या करेगा, उठा लेगा। देखो आप कितने पीसी की एंट्री आ रही है आपके, 4 पीसी। सर्वर ए मशीन अलग है, बी मशीन अलग है, सी मशीन अलग है, डी मशीन अलग है। कोई डाउट है यहाँ तक? यस सर। उसी तरह से देखिए नाम ऐसे भी तो हो सकते हैं आपके यहाँ पर, अगर आपको इसमें नाम टाइप करना चाहते हो, नाम ऐसे भी हो सकते हैं आपके, सर्वर 1, क्योंकि नाम हमारे ऐसे होते हैं 1 डॉट लैब डॉट
example.com ऐसे भी एंट्री हो सकती है। दूसरा पीसी हो सकता है सर्वर 2 डॉट लैब डॉट example.com ऐसे ही पीसी हो सकता है आपका। और भी कई सारे पीसी हो सकते हैं, चेक करते हैं इसकी एंट्री में। तो देखिए इसकी एंट्री आ रही है, सर्वर 1 भी आ रहा है, सर्वर 2 भी आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो अगर ये एंट्री हम चाहें तो ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास इस तरह से 5 पीसी है, तो मैंने इसमें टाइप किया 1 कॉलन लगा दिया। तो यहाँ पे सेपरेट, इनको सेपरेट करने के लिए क्या होता है, कॉलन होता है। अब 4 पीसी है या 5 पीसी है आपके पास, तो 5 पीसी की आप इस तरह से आप एंट्री डाल सकते हो। ठीक है, देखिए सारे पीसी की एंट्री आ गई आपकी। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए आपका, कोई डाउट तो बताइए। एक वो पूछना है। हाँ बोलो सर। ऐसे इन्वेंट्री का मतलब सर सीधा सा यही है कि मतलब टेक्स्ट फाइल की एंट्री जो होती है जिसमें मैंने आपसे कहा कि आपको किस किस घर में जाकर के आपको टेस्टिंग करनी है। इस समय देखिए क्या चल रहा है आपका, कोरोना वायरस। किस किस के घर में जाना है, किस किस घर में जाकर के ये रिपोर्ट लेके आनी है कि कौन कौन बंदा बाहर गया था, जिससे कि उसमें हम टेस्टिंग कर पाए। तो आपका काम क्या है, उस घर की जाकर के एंट्री लिखनी है। तो आप एक कॉपी लेके जाओगे, लैपटॉप लेके जाओगे। यस सर। घर में जाकर के आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप में या किसी भी पर्टिकुलर कॉपी में आप उनके नाम नोट करके लाओ, ये बंदे बाहर से आए, ये बंदे बाहर से आए। उन बंदों की एंट्री कहाँ रखी है आपकी, या तो मैनुअल एंट्री हो सकती है या फिर आपके लैपटॉप में हो सकती है। उसी तरह से मैंने कहा कि यूजर क्रिएट करना है आपको इसी सिस्टम पर। तो एनसीबीएल को कैसे पता चलेगा कि किस सिस्टम पर जाकर के ये यूजर क्रिएट करके आना है, तो ये उसे कौन बताएगा? ये इन्वेंट्री फाइल में चेक करता है। एनसीबीएल क्या करता है, उसे इन्वेंट्री फाइल में चेक करता है कि इन्वेंट्री फाइल के अंदर जिन जिन सिस्टम की एंट्री होगी, किसी एक मशीन पे आपको टास्क पुश कराना है, 2 मशीन पे कराना है या सारी मशीन। मैंने यहाँ पे कहा कि इस सिस्टम पे जाओ, उसका मैंने नाम लिख दिया। मैंने कहा कि सारे सिस्टम पे जाओ और जाकर के यूजर क्रिएट करके आओ। तो बस मुझे बस ये नाम देना है, बस ये क्या नाम देना है, इस तरह से ये ऑटोमेटिकली सारे होस्ट को क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा। और इसको सर्च कहाँ करेगा, इस इन्वेंट्री फाइल में से उठाएगा और जाकर के यूजर क्रिएट करके आ जाएगा। समझ गए ना? यस सर। इसलिए हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि किसी भी मैनेज होस्ट की एंट्री इन्वेंट्री फाइल के अंदर कैसे रखते हैं। इन्वेंट्री फाइल के अंदर हम एंट्री डालना सीख रहे हैं। हाउ टू प्रोवाइड द एंट्री ऑफ मैनेज्ड होस्ट इन इन्वेंट्री फाइल। तो मैनेज होस्ट की जो एंट्री है, किस तरह से आप इस फाइल के अंदर देते हो, ये हम अभी सीख रहे हैं। फिर आगे जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम ये सीखेंगे कि दोनों को, अब प्लेबुक को और इन्वेंट्री फाइल को, दोनों को मिला करके कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना? जो हमारी फाइंड कमांड होती है ना, कौन सी कमांड? फाइंड सर, अगर हम इस एनसीबीएल को ना यूज करें और ऐसे ही इन्वेंट्री में से सर्च करें फाइंड कमांड का यूज करके। मैं आपको पहली चीज बता देता हूँ कि अभी हम लिनक्स की कोई कमांड यूज नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये क्या एनसीबीएल टूल है, सारा टास्क इस टूल से होगा। लिनक्स की कोई कमांड यूज नहीं होगी। यहाँ पे कोई कमांड यूज नहीं करते, यहाँ पे मॉड्यूल्स यूज करते हैं। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूल चलते हैं। तो हम सीख रहे हैं एनसीबीएल। एनसीबीएल इज जस्ट ए कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट टूल which perform the task on managed host by using the Ansible engine। तो Ansible कमांड के थ्रू ही आपको कोई टास्क पोस्ट करना है। यूजर बनाना है तो Ansible कमांड से बनाना है, यूजर ऐड से नहीं बनाना। तो फाइंड कमांड क्या है, लिनक्स की कमांड है। हमें लिनक्स की कमांड से कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। हाँ समझ गए ना? तो हम लिनक्स की कमांड यूज नहीं करेंगे। फाइंड कमांड में जाओ और सर्च करो, तो फिर यूज ही क्या है एनसीबीएल का। एनसीबीएल हम इसलिए सीख रहे हैं कि एनसीबीएल टूल के थ्रू सारा काम करना है आपको। ये टूल हर तरह की फंक्शनैलिटी आपको देगा। ठीक है ना? हाँ वो भी हम करेंगे, जो आप सोच रहे हो वो भी हम करेंगे, बट वो एनसीबीएल के थ्रू वो भी चीज पॉसिबल है इसमें, बट वो मॉड्यूल्स के थ्रू पॉसिबल है, ऐसे नहीं। अब देखो, अभी हमने क्या क्या देखो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आपका इसमें।
ग्रुप क्या हो सकता है? एक ग्रुप जो भी हम डिफाइन करते हैं, ग्रुप क्या हो सकता है? ग्रुप कैन हैव बोथ मैनेज होस्ट एंड चाइल्ड ग्रुप। मतलब क्या हो सकता है, एक ग्रुप के अंदर ग्रुप हो सकते हैं या कोई मैनेज होस्ट सिंगल पीसी की एंट्री हो सकती है एज अ मेंबर। आगे स्पेसिफिक रेंज, अगर आपको रेंज डिफाइन करनी तो रेंज को डिफाइन करने का ये प्रोसेस होता है। रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं? कॉलम को सेपरेट करके, कॉलम के थ्रू कोई भी एंट्री क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, मैंने कहा मेरे पास एक एंट्री है, सर्वर ए मशीन है, सर्वर बी मशीन है, सी मशीन है। तो यहाँ पे आप क्या डिफाइन कर दोगे? यहाँ पे आप इस तरह से सर्वर ए कॉलम लगा दोगे आप यहाँ पर, सर्वर बी सी डी ई जो भी आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे? डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आपका डोमेन का नाम क्या बता दो, example example.com। आपको जिस तरह से जो डिफाइन करना है यहाँ पे आप एंट्री डाल सकते हो। तो ये यहाँ तक आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, आगे एंट्री क्या है? अगर आपके पास 4-5 पीसी है, 4 से लेकर के 7 तक पीसी है, और यहाँ पे सारे पीसीज हैं आपके पास, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जितने पीसी आपको डिफाइन करने हैं, आप सारे पीसी की एंट्री क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि 2 5 तक तो हम यूज नहीं करते, हम इसे यूज कहां से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क का 4 का नेटवर्क हो 192.168.4.0 5.0 6.0 7.0, इन सब के पीसी आपको ऐड करने हैं। जैसे इसका मैं आपको एक यूज दिखा देता हूं। यहाँ पर हम गए, ये सारी एंट्री में हटा रहा हूँ, एक एक एग्जांपल आपको मैं सबका बताता चलता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया 192.168.10.92.168. एक मेरे पास 0.0, एक नेटवर्क मेरे पास 0.0 का, एक है 192.168.1.0, एक नेटवर्क मेरे पास है 192.168.2.0। ये 3 नेटवर्क मेरे पास है 2.0। तो 3 क्या हो गए यहाँ पे? आप सबनेट हो गए, 0 का सबनेट, 1 का सबनेट और 2 का सबनेट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन 3 की एंट्री आप इस तरह से टाइप करोगे, इससे अच्छा है कि आप क्या करो, यहाँ पर आप यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 करो, यहाँ पर कॉलन कर दो और क्या कर दो 2। अब मुझे यहाँ पर फिर कॉलन लगाना है। मैंने कहा कि मेरे पास 10 पीसी है, 0.1 0.2 0.3 0.5। तो यहाँ पर भी मेरे पास हर किसी के 4-5 सिस्टम है। इसका नाम है 0.1 0.2 0.3 0.5, ये आपके 5 तक है, ये भी आपके। उसी तरह से 1.5, उसी तरह से 2.5 लास्ट तक एंट्री आएगी। अब जब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे मैंने टाइप किया 192.168. ठीक है। अब मुझे इसके बाद नहीं पता क्या है, सारे एंट्री देखिए, सारी एंट्री आ गई। 0 के नेटवर्क में कितने पीसी आ गए? 5 पीसी आ गए। 1 के नेटवर्क में 5 पीसी आ गए और 2 के नेटवर्क में 5 पीसी आ गए। तो इस तरह से अगर आपकी एंट्रीज है, नंबर ऑफ पीसी बहुत सारे यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो? नेटवर्क भी डिफाइन कर सकते हो। समझ गए ना? हाँ जी, क्योंकि आपने सीसी में पढ़ा हुआ तो आपको मतलब पता होगा कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। उसी तरह से यहाँ पर कई सारे पीस हो सकते, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसी तरह से लास्ट ही एंट्री कहाँ जाती है? 254 तक जाती है। तो इस लाइन का मतलब पता चल गया ना? तो ये जो एंट्री होती है कहाँ तक जाएगी आपकी? 255 तक। तो 254 होता है लास्ट पे से एंट्री, ठीक है ना? उसी तरह से आप ऐसे भी एंट्री डाल सकते हो। जैसे ये आपको बताया गया है कि ये जो एंट्री है, ये किसकी एंट्री, यहाँ पे आपको समझाया गया है ये चीज आपको। उसी तरह से 0-1 के फॉर्मेट में एंट्री हो सकती है आपकी, ऐसे भी एंट्री हो सकती है आपकी इस तरह। तो ये एंट्री को टाइप करने के क्या हो सकते हैं? अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो सकता है आपका एंट्री टाइप करने का, और एक ये प्रोसेस भी हो सकता है आपका एंट्री टाइप करने का, .example.com। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको यहाँ तक? नहीं सर, नहीं। उसी तरह से अगर आपका आईपी वर्जन 6 है, तो अगर आपके पास क्या है, आईपी वर्जन 6 है, तो एंट्री कैसे करोगे? जैसे कि सपोज कोई आईपी है, ए से लेकर के कोई नाम दे रखे आपने, स्टार्टिंग में तो क्या हो सकता है? नाम हो सकता है a.dns 1.example.com, जैसे मैंने पहले बताया था। उसी तरह से उसको 100 एंट्री हो सकती है।
उसी तरह से अगर आपके पास आईपी वर्जन 6 है तो आप एंट्री डाल सकते हो आईपी वर्जन 6 की भी देखो, तो ए से लेकर के एफ तक ये एंट्री आ जाएगी आपकी। ठीक। इस तरह से आप Yes, क्या sir. कर सकते हो, कोई भी आप एंट्री क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। जैसे एक एंट्री में आईपी वर्जन 6 की डाल के दिखा देता हूँ आपको, एक एंट्री आईपी वर्जन 6 की भी चेक कर लो। देखो मेरे पास एक आईपी है 2000, क्योंकि 4 फॉर्मेट होता है कॉलन कॉलन, और यहाँ पे आपको लेना है 2 या 3 पीसी है। जैसे मैं चाहता हूँ एक आईपी 1 है, 1 से लेकर के ये मेरे पास यहाँ पे 4 पीसी है, 200 कॉलन कॉलन 1, 200 कॉलन कॉलन 2, 3, 4, 5, जो भी आपकी एंट्रीज है आपकी, यहाँ पे आपने ये एंट्री टाइप कर दी। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 200 की रेंज कहाँ से कहाँ तक है आपकी। यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, 2000 कॉलन कॉलन, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या एंट्री है, सारे पीसेस की आपके यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। तो देखिए सारे पीसी आ गए आपके, 2001 का पहला पीसी आ गया, दूसरा पीसी आ गया, तीसरा पीसी आ गया, चौथा पीसी आ गया। इसी तरह से आप आईपी वर्जन 6 की भी क्या कर सकते हो, एंट्री इसमें आप डाल सकते हो। तो अभी हम बस इतना सीख रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अ कस्टम इन्वेंटरी फाइल। एक कस्टम इन्वेंटरी फाइल आप कैसे बनाते हो, अपने होस्ट की एंट्री आप कैसे कैसे रख सकते हो, तो ये सारा प्रोसेस इसमें आपको सीखना है। ठीक है ना। तो ये आपकी एंट्रीज इस तरह से आप इसमें टाइप कर सकते हो। अगर कोई एंट्री ऐसे भी है आपका, इसमें ऐसे टाइप कर सकते हो, ऐसे भी तरीके की कर सकते हो। ठीक है। तो ये एंट्री टाइप करने के प्रोसेस आपको बताए गए। और ये तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, यूएसए करके ये सारी एंट्री, यूएसए नाम से आपका कोई ग्रुप है, इसमें कुछ पीसी पड़े हैं। एक कनाडा नाम से कोई ग्रुप है, इसमें आपके कुछ पीसी है। ठीक है, ये इस तरह से आप एंट्री इसमें डाल सकते हो। इसका मतलब बताओ, इसको पहले पढ़ो पहले आप, और मुझे इसका मतलब बताओ इसमें जो लिखा हुआ है। कट गया सर वो। अभी एक मिनट रुको अभी, तो ठीक बताओ इसका मतलब क्या है। ये सर यूँ कह रहा है कि अगर दो होस्ट है सर, कोई या ग्रुप है, उनका नाम सेम है, तो एनसिबल कमांड हमें वार्निंग करेगी, वार्निंग देगी। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है आपका। देखिए इफ इन्वेंटरी कंटेन अ होस्ट एंड होस्ट ग्रुप विद द सेम नेम, द एनसिबल कमांड प्रिंट अ वार्निंग एंड टारगेट द होस्ट ग्रुप इज इग्नोर्ड। तो देखिए अगर होस्ट और होस्ट ग्रुप दोनों डिफाइन करेंगे सेम नाम से, तो देखिए इसको प्रायोरिटी देता है, ये होस्ट को पहले प्रायोरिटी देगा, इस वाले को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। देखो इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये सारी एंट्री मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए अब मैं मेरे पीसी की जो एंट्री है वो क्या है, वही डालता हूँ मैं, सर्वर ए डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप का नेम नहीं दिया इसमें। यस सर। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक होस्ट ऐसा करता हूँ, इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एंट्री दे दी सर। एक काम करता हूँ, मैंने लिया लिनक्स के नाम से मैंने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, और इसमें मैं डाल दिया विंडोज डेटाबेस, और मैंने इतना करके यहाँ पे छोड़ दिया। यस सर। और मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, मैंने क्या दिया था नाम आपका, लिनक्स दिया था ना। यस सर। देखो लिनक्स मैंने इसमें दिया, तो देखिए इसके नीचे क्या रहा है, इसका नाम डेटाबेस आ रहा है आपका। जबकि डेटाबेस के नाम से मेरा कोई एंट्री कुछ नहीं है, बस मैंने तो बस एक छोटी सी ऐसी एंट्री की थी कि अगर सपोज दोबारा से आता हूँ मैं यहाँ पर,
और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर आकर के यहाँ पे एक नाम दिया, ग्रुप नाम, ग्रुप का मैंने यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया, डेटाबेस, ठीक है ना। डेटाबेस के नाम से मैंने यहाँ पे ग्रुप डिफाइन किया, इसके अंदर एक पीसी है, इसका नाम क्या है, सर्वर ए डॉट EXAM example.com। देखो एक ही दिखाया है सर, डेटाबेस ही आ रहा है अभी, एक मिनट दोबारा देखता हूँ इसमें, डेटाबेस ग्रुप लिया है। अच्छा मैंने इसमें ये तो डिफाइन किया नहीं, यहाँ पे मैं डिफाइन करना भूल गया ना। यहाँ पे हमें इसमें क्या टाइप करना है, यहाँ पे कॉलन टाइप करके क्या लिखना होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जब तक यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे तब तक ये चीज नहीं चलेगी आपकी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, एंट्री आ रहा है, क्या एंट्री आ रही है यहाँ पे आपकी अभी, होस्ट की 0। ये क्या बता रहा है, फेल्ड बता रहा है, यहाँ पे बहुत सारी एंट्री आपको दिखा रहा है, कॉलम 1 इंक्लूड अनडिफाइंड ग्रुप, कह रहा है कि इस नाम से जो ग्रुप है आपने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो ग्रुप का नाम होता है पहले वो डिफाइन करना पड़ता है, उस नाम से पहले से ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, अगले से आपका होना चाहिए, उस ग्रुप के अंदर जो एंट्रीज होती है वो आपके पास होनी चाहिए आपका। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डेटाबेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस के अंदर भी आपकी एंट्री नहीं दिखा रहा। एक बार मैं देखता हूँ कुछ और मिस्टेक तो इसमें, DATA डेटाबेस, DATA डेटाबेस, लिनक्स LINUX सर्वर ए SERVER सर्वर ए डॉट एग्जाम्पल.com। ग्रुप के अंदर मैंने ग्रुप डिफाइन किया है, लिनक्स नाम का ग्रुप डिफाइन किया, इसमें डेटाबेस मैंने डाल दिया, इसमें CHILDREN चिल्ड्रन, CHILDREN है तो क्या सही है सब कुछ। एक बार मैं दोबारा देखता हूँ, LINUX CHILDREN चिल्ड्रन, ठीक है, कॉलम से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ दोबारा, डेटाबेस -- लिस्ट पोस्ट, कोई भी एंट्री आपको शो नहीं कर रहा, इससे 0 दिखाना। लोकल होस्ट इज अवेलेबल, ठीक है, लोकल होस्ट अवेलेबल इम्प्लिसिट, ठीक है, क्योंकि उसी एंट्री को दोनों जगह पे दिया। अगर मैं यहाँ पे लाइनक्स लिखता हूँ, LINUX लाइनक्स, तो भी आपको शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एंट्री डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सर्वर ए डॉट example.com, हाँ तो देखिए वही चीज आपको, देखो सर्वर ए की देखिए एंट्री आपको उसमें शो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मैं कुछ नहीं करने वाला, वैसे मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूँ, यहाँ पे आऊंगा और ये बस मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये एंट्री मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने हटा दी। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एंट्री को यहाँ पे लेता हूँ, लिनक्स, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इसलिए पहले भी वो शो नहीं कर रहा हो आपका। अच्छा डेटाबेस है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मुझे क्या टाइप करना है, डेटाबेस टाइप करना है, नाम हमने यहाँ पे ग्रुप का नाम गलत टाइप कर दिया ना, यस सर यस सर, डेटाबेस है इसका नाम, ये डेटाबेस, DABAS बेस। अब आपकी एंट्री शो करना चाहिए, अभी भी शो नहीं कर रहा, डेटाबेस की स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, क्या इसमें एंट्री क्या है, DATA, अच्छा डेटाबेस की स्पेलिंग मिस्टेक है, तभी मैं कह रहा कि देखिए चलो ये प्रूव हो गया आपका। देखिए ऊपर मैंने देखिए क्या गया, उसमें देखिए बता क्या रहा था एक्चुअल में, ये कि ऊपर मैंने इस नाम से कोई ग्रुप डिफाइन नहीं किया था, देखिए बिल्कुल एंट्री आपकी सही आ गई आपकी। देखो यस एक छोटा सा काम करके आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको जो बता रहा था जो लिखा है वो यही लिखा दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया
विन DOWS विंडोज, और मैंने यहाँ पे CHILDREN चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन करके मैंने यहाँ पे क्या लिया, डेटा BAC बेस। अभी मैं स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ, ऊपर वाली स्पेलिंग गलत है। ऊपर जो नेम है, जो मैंने यहाँ पे जो नेम डिफाइन किया ग्रुप का नेम, ऊपर कहीं भी आपका डिफाइन नहीं है ग्रुप। वो क्या बता, अगर कोई ग्रुप का आपका डिफाइन नहीं होगा तो नहीं लगेगा, सेम डिफाइन होगा आपका तो भी। तो एक एंट्री पहले आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, राइट एंड क्विट, कि अगर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, विंडोज लिखा था ना यहाँ पे हमने, यस सर, विन DOWS विंडोज। तो देखिए ये एंट्री आपको ये बता रही है, अभी जो एरर आया आपको ये बता रहा है कि इस नाम से जो ग्रुप है वो आपने कहीं डिफाइन नहीं किया। ये क्या लिखा है देखो, विन अनडिफाइंड ग्रुप डेटाबेस डिफाइन। अभी आपने जो एंट्री दी हुई है यहाँ पर, जो डेटाबेस की जो एंट्री है, कहीं भी आपने इस नाम से कोई ग्रुप डिफाइन नहीं किया। मैंने यहाँ पर ग्रुप तो डिफाइन किया है, पर इस ग्रुप का नाम अलग है। तो जब भी आप ग्रुप के अंदर में ग्रुप रखते हो, अगर वो ग्रुप डिफाइंड नहीं है तो उसकी एंट्री को नहीं उठाएगा वो, तो वो क्या करेगा, उसकी एंट्री को लेता नहीं एक्चुअल में। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डेटाबेस करके यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ले लिया, ठीक है आपका। यस सर। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ये लिया। अब मैं इसमें देखिए यहाँ पे क्या टाइप करूँ, विंडोज, तो देखिए एंट्री आ गई अपने आप। इस तरह से ये चीजें आप इसमें यूज कर सकते हो। या सपोज एक काम और करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ग्रुप हटा दिया आपका। अब देखो यहाँ से चेक करना आप, अब मैंने कोई ग्रुप नहीं डिफाइन किया। अब मैंने देखिए एक ग्रुप डिफाइन किया है, ग्रुप को वो कहीं है नहीं आपके सिस्टम में, और मैंने एक इंडिविजुअल एंट्री दी हुई है इसमें। अब देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, उसी कमांड को फिर टाइप करता हूँ, अभी भी देखिए वही सेम एरर आएगा। क्योंकि जब तक अगर कोई ग्रुप के अंदर में आपने कोई ग्रुप डिफाइन किया, वो पहले से आपका डिफाइंड होना चाहिए। अगर डिफाइंड होगा तो काम करेगा वो ग्रुप, वरना वो ग्रुप आपका काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा है सर्वर डॉट, ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअल एंट्री आप देखिए ले रहा है, वो इंडिविजुअल एंट्री क्या कर रहा है आपका, फाइंड आउट कर रहा है, बट ग्रुप में एंट्री को फाइंड आउट नहीं कर रहा। तो मैंने इन्वेंट्री फाइल में एक इंडिविजुअल एंट्री दी हुई है, कुछ ग्रुप की एंट्री। अगर ये मैं ग्रुप यहाँ डिफाइन कर दूं, देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने कोई एंट्री नहीं दी इसमें, मैंने बस ओनली ग्रुप का नेम डिफाइन कर दिया। क्या नाम, डेटाबेस। यहाँ पर मैंने कोई एंट्री नहीं दी सपोज। अब देखो ये कमांड आपने टाइप की विंडोज, अब देखिए क्योंकि उसमें कोई पीसी नहीं था, ये अनडिफाइंड ग्रुप दिखा रहा है डेटाबेस। अभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर दी इसमें, ये डेटाबेस, अब तो सही है, एंट्री है। इस नाम से मेरा पहले से क्या ग्रुप डिफाइंड है, बट मैंने इसमें कोई एंट्री नहीं दी। अभी भी स्पेलिंग में मिस्टेक है ना डेटाबेस की। यस सर, डेटाबेस में। अब देखिए बट कमांड आपकी काम कर जाएगी, या भले उसके अंदर कोई पीसी आपने डिफाइन किया हो कि नहीं दिया। देखो होस्ट भले क्या आ रहा है, आप जियो आ रहा है, बट कोई एरर नहीं आ रहा आपका, कि इसके अंदर कोई होस्ट नहीं है। होस्ट आप इसमें कोई रख दोगे तो वो एंट्री आपका ले लेगा। ठीक ठीक ठीक। Host and host group with the same name. Ansible command print the warning and target the host. The host group are ignored. अगर मैंने यहाँ पे एक काम कर लिया, एक छोटा सा काम और करता हूँ। देखिए इस वाले को मैं प्रूव करता हूँ। अभी मैंने इस वाले को प्रूव नहीं किया, ये अलग एंट्री, ये जो कह रहा है वो अलग है। मैं ये सारी एंट्री हटा रहा हूँ। मेरे पीसी का नाम क्या है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एंट्री दे दी, ये भी एंट्री हटा ही देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर्वर ए,
example.com। एक बार मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। मैं ऐसे चेक कर देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ सर्वर, एंट्री दे रहा है। स्टार लगा दूँ तो एक ही एंट्री दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ उसमें, विम करके इन्वेंट्री, क्या चेंज करता हूँ उसमें, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसका नाम मैं पूरा नहीं देता हूँ। यहाँ पे मैंने पीसी का नाम क्या रखा, सर्वर ए, और यहाँ पे आपने ये रखा। अब देखते हैं सर्वर a.h। देखो क्या कह रहा है, आ गया। यस सर, फाइंड बोथ ग्रुप एंड होस्ट विद सेम नेम। तो मैंने देखिए एंट्री भी क्या की है, एंट्री जो उसके अंदर की हुई है सेम नेम से कर दी है, क्योंकि इसी नाम से मेरा क्या है, पीसी का नाम क्या है मेरा, सर्वर ए, और इसी नाम से ग्रुप है, इसी नाम से मैंने ग्रुप का नाम दे दिया है। इसके अंदर मैंने ये एंट्री की हुई है। अगर एक्चुअल में अगर मैं ये शो करता हूँ, अगर मैं ये करता एक्चुअल में, तो एक्चुअल में शो क्या करना चाहिए इसमें आपका, ये करना चाहिए server.example.com। और अब तो देखिए शो क्या कर रहा है, ये वाली एंट्री शो कर रहा है, बट ये वाली एंट्री शो नहीं कर रहा। तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई। पहले वाला प्रोसेस जो मैंने बताया था वो अलग था। पहले वाला प्रोसेस था कि अगर आपका वो आपने ग्रुप नेम डिफाइन किया है, अगर ये नेम यहाँ पर है ही नहीं, जो ग्रुप नेम आपने चिल्ड्रन के अंदर डिफाइन किया वो है ही नहीं, तो भी नहीं लेगा आपका। अगर कोई ग्रुप आपने ग्रुप के अंदर ग्रुप दिया हुआ है वो डिफाइंड ही नहीं है, तो भी नहीं लेता है। उसी चीज सेम नेम की होगी तो आपका ये एरर दिखाएगा आपका, ठीक है ना, इससे भी नहीं लेगा। चलो ये देखिए ज्यादातर आपका ये हो गया, इसमें कुछ बचा होगा तो वो हम कल पूरा करेंगे, उसको आज हम इतने रखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं सबको एंट्री डालता हूँ। लिनक्स होता है या लाइनक्स होता है? कुछ भी, आपको लिनक्स बोलना है और लाइनक्स बोलना है, दोनों प्रोनाउंसिएशन हम यूज करते हैं ना सर, कभी कभी नहीं कहता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कंफर्मेशन नहीं। बता दो, चाहे आप लाइनक्स बोलो या लिनक्स बोलो, दोनों प्रोनाउंसिएशन आपके यूज होते हैं। इसमें सर जैसे RHC का एग्जाम देके सर प्रोफाइल क्या क्या मिलती है? डेवऑप्स की, अगर मैं एनसीबल के अकॉर्डिंग काम करूंगा तो डेवऑप्स की जो प्रोफाइल होती है ना वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है एनसीबल के अंदर। देखिए कल हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ द इन्वेंटरी फाइल क्या हो सकती है, यहाँ से बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। आज बस मैंने देखिए आपका ये 11 स्लाइड पूरी की है यहाँ तक, तो 11 स्लाइड तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काफी बड़ा मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए। तो कल आपकी क्लास का टाइमिंग, कल फ्राइडे है ना? यस सर। काफी बड़ा कितनी तारीख है? कल 8 तारीख है ना? यस सर, 8 है सर। चलो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं वैसे आपको? नहीं सर, नहीं। इसको करके देखना, ना हो तो मुझे बताना, ठीक है सर? अब तो बुक आ गई सर, कर लूंगा मैं अब वीडियो। हाँ, तो कल मैं ऐसा करूंगा, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपके सिस्टम पर ये सारा टास्क आपको बस बता दूंगा, ठीक है सर? यम वाली वीडियो पड़ी हुई है ना यूट्यूब पर? हाँ, यम की होगी और लैब की भी है, लैब सेटअप कैसे क्रिएट करते वो भी है उसमें। इंस्टॉल करूंगा आज देख के। कोई भी दिक्कत हो रात को कॉल कर लेना, अगर बनाओ। आज कोई दिक्कत हो आज मुझे कभी भी आप कॉल करना, मैं आपको बता दूंगा पूरा। ठीक है सर। ठीक है ना, तो अपना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत तो मुझे बताना।
ठीक है, ठीक है। और जितना मैंने अभी तक बताया ये सब मैं अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप इसको देख पाओ। ठीक है ना सर, चलो ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते।